चलिए, आज 15 दिसंबर 2024 का दिन है और आज की बड़ी खबरें। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है, यानी कि आज हमारे लौह पुरुष जिन्हें कहते हैं इतिहास में, उस सरदार का निधन हुआ है इस दिन, जिसने 562 रियासतों को साथ में जोड़कर देश का आज़ादी के बाद एक विलय करवाया। 15 सितंबर 1950 को रात 9:37 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और भारतीय एकता की प्रतिमा सरदार हैं। चलिए, बड़ी खबर। दिसंबर पूर्णिमा व्रत कब से है? 14 या 15 दिसंबर। लौट कर ज़रूर, या कि आज का चंद्रग्रहण लग रहा है। देखिए, इसके बारे में कन्फ्यूजन तो चल रहा है, लेकिन हम आपको एकदम सटीक खबरें देते हैं। तो बता दें कि आज कोई चंद्रग्रहण तो नहीं है, लेकिन हाँ, आज की रात पूरा चांद देखने को मिलेगा। उधर संसद में राज्यसभा संविधान पर बहस, 16/17 को भाजपा विज्ञप्ति। संविधान के 25 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर लोकसभा में हुई बड़ी चर्चा। लोकसभा में फुल फॉर्म में पीएम मोदी कांग्रेस पर छोड़ दिए तीर। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक निशाने साधते नजर आए मोदी। पीएम बोले, कांग्रेस संविधान का स्वीकार करती रही और खून कांग्रेस के मुंह लगा। दशक से इसे 75 साल तक इन्होंने राज किया। पीएम मोदी बोले, गरीबी हटाओ का कांग्रेस का सबसे पसंदीदा जुल्म है। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूजता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में अपनी भाषण के जरिए कह रहे हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के जो 11 संकल्प है वो गए, जिसमें आर्टिकल 370, जीएसटी, हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड, और पीएम मोदी ने देश की एकता के लिए भी कदम उठाए। पीएम मोदी राष्ट्र को 11 नए संकल्प हैं जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सभी पीएम मोदी के द्वारा है। कांग्रेस के माथे को कभी नहीं मिट सकेगा वो कलंक, जिसमें गरीबी हटाओ और गरीब ना बने, इसलिए दे रहे हैं मुफ्त राशन। 140 करोड़ लोगों का संकल्प, 2047 तक देश को विकसित भारत बनाकर रहेंगे, लोकसभा में पीएम मोदी कह रहे हैं। चलिए, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पंजाब में 18 दिसंबर को करना पड़ सकता है मुश्किलों का सामना। सोच समझ कर अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि दिल्ली कूच की विफलता पर भड़के किसान 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च और 18 को रोकेंगे ट्रेन। पंडेर ने किया आर पार का ऐलान। दरअसल किसान एक बार विफल होने के बाद अब 16 दिसंबर को फिर से दिल्ली ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कर रहे हैं, और 16 दिसंबर को ट्रैक्टर और 18 को ट्रेन रोकने के लिए। हालांकि किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाला है। 16 दिसंबर को ट्रैक्टर और 18 दिसंबर को ट्रेनें रोकने की बात है, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे थे इनके मार्च पर। दिल्ली चलो मार्च, हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों पर दागे आंसू गैस के गोले। वाटर कैनल चलाए और कई घायल भी हुए। अगले जत्थे में महिला किसान 16 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर केंद्र सरकार सख्त वायु प्रदूषण पर नियंत्रण योजना में संशोधन किया, पाबंदियों को बनाया और कठोर। जी हाँ, दिल्ली में लगातार प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेड 2 के नियम सख्त हुए। अब इन वाहनों के लिए प्रवेश पर रोक भी लग सकती है। ये आप देख सकते हैं किन किन वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रदूषण दिल्ली के अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है। चलिए, कोई भी भारतीय क्षेत्र WHO द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। भारतीय उन क्षेत्रों में रह रहे हैं जहां हवा पानी की गुणवत्ता लगभग प्रदूषित है। कोई भी भारतीय इस क्षेत्र के अंदर। दुनिया के टॉप 5 में अमीर परिवारों की लिस्ट जारी। वॉलमार्ट चलाने वाला वॉल्टन परिवार सबसे ऊपर, लेकिन भारत 8वें नंबर पे है। मुकेश अंबानी वाली फैमिली, मुकेश अंबानी की फैमिली भारतीय है। और राहुल बोले, यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू। भाजपा ने युवाओं के अंगूठे काटे। अनुराग ठाकुर का जवाब कांग्रेस ने सिखों के सामने। पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन 18 घंटे बाद रिहा। घर पर नजर उतारी गई। मां के गले लगकर अंदर गए। बोले, कानून का हमेशा सम्मान करना चाहिए। दिल्ली में स्कूलों के 7 दिन में तीसरी बार धमकी देने वाला स्कूल का ही बच्चा। काउंसलिंग भी की गई। दरअसल स्कूल में दिल्ली की स्कूलों को लगातार तीसरी बार बम की धमकी मिली है। केजरीवाल का शाह को लेटर। दिल्ली क्राइम कैपिटल बनी का महिला अपराध और मर्डर में राजधानी सबसे आगे। कानून व्यवस्था सुधारना आपकी जिम्मेदारी। ये केजरीवाल को अमित शाह को लेटर लिखते नजर आए हैं, जिसमें ये देख सकते हैं आप लेटर। और लाल कृष्ण आडवाणी आईसीयू में भर्ती, हालत स्थिर। 7 महीने में चौथी बार तबीयत बिगड़ी। मार्च 2000 में इन्हें भारत रत्न
अवार्ड भी मिला था। दरअसल भारत लगातार बिगड़ती जा रही है आडवाणी साहब की। महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट का विस्तार, 15 दिसंबर को 32 मंत्री शामिल होंगे। संभावित मंत्रियों को खुद फौरन करेंगे सीएम, शपथ ग्रहण नागपुर में होगा। चलिए अगली बड़ी खबर, उपलब्धि चीनी ड्रोन पर निर्भरता होगी खत्म, 2030 तक भारतीय कृषि ड्रोन बाजार में। और किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अब चीनी ड्रोन पर किसानों को कोई निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। भारतीय लगातार मेक इन इंडिया ड्रोन बनाए जाएंगे। उधर भारतीय सेना में अपने ऑफिस से हटाई पाकिस्तान के सरेंडर वाली तस्वीर, नई पेंटिंग उड़ा देगी देश की नींद, चीन की नींद एक्चुअल में, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान पर नहीं बल्कि चीन पर केंद्रित कर रहा है अपना ध्यान। और इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, ये पहले भारतीय ऑफिस, जो भारतीय सेनाओं के ऑफिस थे वहाँ पे लगाई जाती थी, लेकिन अब उस तस्वीर को हटाकर ये नई तस्वीर लगाई गई है, जिसमें साफ चीन के ऊपर संदेश है और चाणक्य और गीता नीति को दर्शाया गया है। और इंडिगो में यात्रियों को वापस लाने के लिए ईमान भेजेगी इंडिगो, तुर्कियों की राजधानी में बड़ा बयान। और उधर मौसम की खबरों में, आज उत्तर पश्चिम मध्य भारत में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। एमपी यूपी समेत 11 राज्यों में पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है। पंजाब में नालों के अंदर भी पानी जम गया है। राजस्थान में पारा -2 डिग्री पर आया। आज 6 जिलों में येलो अलर्ट, कल से मिल सकती है कोल्ड वेव से राहत, तापमान भी बढ़ने का अनुमान। और भोपाल राजस्थान में पारा 3.8, पचमढ़ी में 2 डिग्री पहुंचा। यूपी में पारा 3 डिग्री पर पहुंचा और 30 शहरों में कोल्ड वेव। दरअसल अयोध्या सबसे ठंडा शहर रहा। उधर हिमाचल में 11 शहरों में तापमान ने माइनस में चला गया है। ठंड का कहर बहुत जारी है, पाइपों के अंदर बर्फ जम गई है। शिमला में आइस स्केटिंग रिंग पर उमड़ी भीड़, देश भर से आते हैं टूरिस्ट। और आज 8 जिलों में अगले 2 शीतलहर का अलर्ट, जसपुर में जमी ओस की बूंदें। चंडीगढ़ पंजाब की 11 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। पहाड़ी हवा के रुख के शीतलहर की चपेट में आया हरियाणा, पहाड़ों को से प्रदेश तरफ दिशा। 17 जिलों में अलर्ट भी हैं। झारखंड अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित जो गतिविधि है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हम फिर से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही बुलेटिन आप तक पहुँचे।